बढ़ते मामले और एक्सी नए वेरिएंट के दस्तक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने समीक्षा बैठक की है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एनटैगी के चेयरमैन डॉक्टर एनके अरोड़ा हैं। सर, आज जो बैठक हुई है, क्योंकि जो एक्सी वेरिएंट की खबर आई उसके बाद पहली बार हेल्थ मिनिस्टर ने बैठक ली, बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए, ऐसा है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसके सब वेरिएंट्स BA1, BA2, BA3, अब BA4 की भी बात हो रही है। तो ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट्स हैं उसमें ब्रेक पॉइंट्स, जिनको ये वायरस टूट जाता है, तो वायरस टूट करके एक वायरस का टुकड़ा एक लेता है, एक दूसरे वायरस का लेता है, आपस में चिपक जाते हैं और इस तरीके से एक एक्स सीरीज ऑफ वेरिएंट्स बने हैं जिसमें 12-15 वेरिएंट्स हैं। अगर आपको याद हो, पिछले साल डेल्टा प्लस आया था और उसमें AY सीरीज थे बहुत सारे। इसी तरीके से इसमें ओमिक्रॉन में X सीरीज है और XE, जिसके बारे में WHO ने पहले कहा था कि ये इसका संक्रामकता ज्यादा है, प्रसार बड़ी तेजी से होता है, जबकि बीमारी गंभीर नहीं करता। तो इस बारे इसी वजह से लोगों को कुछ चिंता हुई। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि पहला एक सस्पेक्टेड XE मुंबई में मार्च के पहले हफ्ते में देखा गया और उसके बाद मार्च के तीसरे हफ्ते में एक दूसरा XE गुजरात से देखा गया। अब XE वेरिएंट्स को देखने के लिए जब भी इस तरीके से नया वेरिएंट है तो हम मनोहर, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आपको क्या जानकारी है? कितने घंटे और लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में? और अगर और वक्त गुजरा, अगर अंधेरा हो गया तो फिर कितना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अभी लगातार जो एयरफोर्स के चॉपर हैं वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन ये कह रहे हैं जो 12 कैबिन है, जो आप ट्रॉली आप देख रहे हैं, उसके अंदर 48 लोग फंसे हुए हैं और जो सदर DC हैं उन्होंने पुष्टि कर दी है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अब से सबसे बड़ी चुनौती है वो जो ट्रॉली आपस में टकराई है और उसमें जो 48 लोग फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से निकाला जाए। जहां तक वक्त का समय है तो देर शाम तक भी लग सकता है और चुनौती काफी है, क्योंकि अगर हम कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं? मनोहर, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे, कितने पुरुष? देखिए, अभी अलग अलग बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो अभी तक आंकड़े बताए गए हैं DC की ओर से, वो कुल 48 लोग फंसे हुए हैं और उसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि उन लोगों को बाहर निकालना, क्योंकि जो एरिया है त्रिकुटी का, जो पहाड़ है, वो काफी ज्यादा दिक्कत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहाँ बहुत खाई है। हमने भी वहाँ पर त्रिकुटी पहाड़ का कई बार देखा है। वहाँ का जो जियोलॉजिकल कंडीशन है राशिद, वो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला है, मुश्किल भरा है। अगर थोड़ी सी भी अगर दिक्कत होती है तो उन लोगों की जान जा सकती है जो केबिन में फंसे हुए हैं, जो ट्रॉली में फंसे हुए हैं। राशिद जी, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत जंतर मंतर पर कश्मीरी पीड़ितों के और तमाम कश्मीरी पंडितों के विरोध के साथ हम कर रहे हैं। इंसाफ की आस में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। जंतर मंतर पर सांसद विवेक तनखा समेत कई कश्मीरी पंडित शामिल हुए। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के तहत ये विरोध प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर पर ये तमाम कश्मीरी पंडित पहुंचे हैं और विरोध यहां पर कश्मीरी पंडितों का देखने को मिल रहा है। इंसाफ की आस में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया है। सांसद विवेक तनखा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो कई कश्मीरी पंडित आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का विरोध देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर तमाम कश्मीरी पंडित विरोध कर रहे हैं। दरअसल इंसाफ की मांग करते हुए यहां विरोध प्रदर्शन किया गया। सांसद विवेक तनखा भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। तमाम दूसरे कश्मीरी पंडित भी यहां पर शामिल हुए हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, कश्मीरी पंडितों से जुड़ी हुई। कश्मीरी पंडित आज इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं, जहां पर इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
तो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के तहत ये विरोध प्रदर्शन आज किया जा रहा है। तो जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों का विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोहर, तमाम कश्मीरी पंडित इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर पहुंचे, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है उनकी, क्या इंसाफ उनको चाहिए और किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं, पूरी जानकारी। देखिए, सीधे तौर पर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ आप देखिए जो कश्मीर से लोग आए हुए हैं, क्योंकि 32 साल से इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि इन्हें वो इंसाफ नहीं मिला। इनके परिजनों को मौत के घाट उतार दिया गया, जीनोसाइड हुआ है, हजारों घरों को उजाड़ दिया गया, अभी तक उनके लिए पूरी व्यवस्था नहीं की गई है। और सीधे तौर पर हम इनसे बात भी करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? हमारी मांग है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे हमको निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या सिचुएशन हो गई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी कमजोर हो गई थी कि वो हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाई। एक रात के अंधेरे में 1.5 लाख पीपल take a flight from Kashmir and land in different parts of India, क्रैश लैंड हो गए थे। तो उस टाइम के इंडियन गवर्नमेंट इतनी कमजोर थी। हम अब चाहते हैं हमें जस्टिस मिले। 30 साल बहुत हो गए, 32 साल बहुत हो गए। 32 साल से हम दर बदर भटक रहे हैं जस्टिस के लिए। एक व्हाइट पेपर हमें चाहिए, एक ऑफिशियल पेपर चाहिए जिसमें बताया जाए क्या सिचुएशन हुई थी, क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे। लेकिन साथ ही साथ जिस बात का जिक्र अभी उन्होंने किया कि तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गई और किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने इस बात पर ज्यादा तरजीह नहीं दी, इस बात को कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन को लेकर हो या तमाम उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। मौजूदा सरकार इस बात को लेकर कहती रही है, हमेशा इस बात को लेकर कहती रही कि कश्मीर के दर्द को हम समझते हैं, कश्मीरी पंडितों के दर्द को हम समझते हैं। क्या मौजूदा सरकार के दौरान भी अगर इंसाफ की मांगे की जाने, क्योंकि अब यह सरकार नई नवेली नहीं है, सरकार को आए लंबा समय हो चुका है, तो क्या मौजूदा सरकार से भी उम्मीद नहीं है या कभी विवेक तनखा की या तमाम दूसरे बड़े जो अधिकारी पदाधिकारी हैं इस संगठन के, उनकी बात हुई हो? देखिए, बिल्कुल, और हम लोगों से डायरेक्ट बात करना चाहेंगे जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उत्पल कौल, इनसे भी बात करते हैं। उत्पल जी, अगर हम एनडीए सरकार की बात करें, इनके भी कई साल हो चुके हैं, 2014 के बाद कंटिन्यू बने, क्या आपको उम्मीद लगती है कि ये सरकार भी कुछ कर पाएंगे आप लोग के लिए? देखिए, हमारी डिमांड ये है कि पिछले 32 साल से है डिमांड, पिछले 32 साल से हमारी ये डिमांड है कि हमको रिहेबिलिटेट किया कश्मीर में। कश्मीर में हम तो खुद तो नहीं निकले हैं, फोर्सफुली हमको निकाला गया है और मिडनाइट रात को हमको निकाला गया है। 1600 लोगों को मारा गया और मकान जलाए गए, मंदिर जलाए गए, हमारी जमीनें, हमारा बिजनेस सब कुछ हो गया। हम 90 से यहाँ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको वापस कश्मीर में बसाया जाए। और मोदी जी की सरकार मानी जाती है कि बहुत सुदृढ़ सरकार है और इनके डिसीजन जो है वो बहुत ही सुदृढ़ है और इनको ताकत है डिसीजन लेने का। हम उस डिसीजन का इंतजार करते हैं। एक दिन एक ऐसा डिसीजन होगा जैसे आर्टिकल 370-35A का इन्होंने डिसीजन किया, और एक दिन ऐसा डिसीजन होगा, क्योंकि कश्मीर फाइल निकलने के बाद भी पूरे देश में बहुत बड़ी हालात थे उस समय। एक व्हाइट पेपर चाहिए और आप देख सकते हैं कांग्रेस सांसद भी यहाँ पर मौजूद है, विवेक तनखा, इनसे भी हम सीधे तौर पर बात करेंगे कि आखिरकार विवेक जी, आपकी सरकार भी रही, यूपीए के गवर्नमेंट भी रहा, लेकिन फिर भी आप लोग को इंसाफ नहीं मिल पाया, क्यों? नहीं, यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया और अगर आप निष्पक्ष रूप से कश्मीर में बात करेंगे तो लोग बताएंगे कि जितना मनमोहन सिंह जी ने किया है कश्मीरी पंडितों के लिए आज तक किसी ने नहीं किया है। वो बेचारे बोलते नहीं थे, उन्होंने किया है, काम किए हैं, चुपचाप काम किए हैं। जो 6,000-12,000 लोगों को रीसेटल किया था, उनकी कॉलोनीज बनाई थी, वो सब मनमोहन सिंह जी ने किया था। तो प्रयास हुआ है बट पर्याप्त नहीं हुआ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में को लेके हमको कोई रिलीफ नहीं मिली, किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, किसी को दंडित नहीं किया गया 32 साल में। गवर्नमेंट्स आई और गई, प्रधानमंत्री आए और गए,
1990 से लेकर 2021 आना जाना सरकार का तो लगा हुआ है, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? इसीलिए मैंने प्राइवेट मेंबर्स बिल ला रहा हूँ। उस बिल में मैंने इन सब चीजों की व्यवस्था की है। जिस दिन वो बिल डिस्कशन पे आएगा और अगर एक्सेप्ट होगा तो कंप्लीट जस्टिस कश्मीरी पंडितों को मिलेगा। कब डिस्कशन के लिए और आप प्राइवेट बिल के रूप में उसे पेश करने जा रहे हैं? नहीं, पेश तो हम पार्लियामेंट में सबमिट कर चुके हैं। पार्लियामेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि 17 को इंट्रोडक्शन के लिए रखा जाएगा, 17 तारीख को, मार्च को। अगर एक्सेप्ट होता है उसके बाद डिस्कशन के लिए उसकी डेट होगी। मैं तो आग्रह करूंगा सबको कि जल्द से जल्द डिस्कशन में लो और इसको लॉ बनाओ। सब लोग मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति में माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं यूक्रेन, लेकिन 17वां दिन आज है। भारत सरकार के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? हालांकि मोस्टली लोगों को वापस लाया गया है, लेकिन अभी क्या क्या जानकारी, कहां कहां अभी भी लोग फंसे हैं भारतीय? देखिए, अभी जो खबर है, जो भारत सरकार लगातार कह रही है कि वहां पर अगर एक भी भारतीय फंसे हुए हैं तो हम उनको भारत लेकर के वापस लौटेंगे। अभी तक ऑपरेशन गंगा के तहत तकरीबन 19,000 लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पूरी टीम के साथ रोमानिया में है और वहां पर वो लगातार देख रहे हैं। जो सुएसा एयरपोर्ट है वहां से अभी भी कह रहे हैं कि कुछ लोग बॉर्डर के पास हैं, उनको लाया जाएगा, लेकिन कल 3 फ्लाइट आई थी जिनमें से 800 से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। तो अब इंतजार है अगर कुछ एम्बेसी को इस तरह की इनपुट आती है, अगर किसी की कॉल आती है, क्योंकि खास करके सुमी एरिया और क्योंकि क्यू में बहुत ज्यादा भारतीय रहते हैं, फैमिली रहते हैं, लेकिन फैमिली वालों ने खुद मना कर दिया। उन लोगों ने ये कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं और कुछ ऐसी फैमिली है जो वहां से निकल चुकी है लेकिन वो पोलैंड में रह रही है। तब उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती है। दूसरी बात, जहां तक क्यू की बात है तो आज रूस की ओर से हमले बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। क्यू के बहुत पास रूसी सेना पहुंच चुकी है, वहीं इरपिन में भी हमला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाए कि बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर होती जा रही है। और वहीं अगर हम जो बाइडेन की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो सुपर पावर हैं, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही रशिया को चेतावनी दी है कि अगर नाटो और रूस के बीच हमला होता है, दोनों के बीच अगर जंग होती है तो ये तीसरा वर्ल्ड वार होगा और केमिकल हमले अगर करते हैं तो ये रूस के लिए अच्छी बात नहीं होगी। वहीं रूस ने भी कल कहा है कि यूक्रेन जो है अपना बायोलॉजिकल वेपन्स का जो एविडेंस है वो जो बॉर्डर के एरिया में उन्होंने 30 से ज्यादा बिछा रखे थे या वहां पर तैनात कर रखे थे, वो उन सभी एविडेंस को यूक्रेन खत्म कर रहा है। तो इस तरह की बातचीत रशिया ने यूएनएससी में की है। तो ये देखना ये होगा कि उन पर भी नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सृष्टि भी बता रही है कि एक खास तादाद में आज यूक्रेन से भारतीय लौटेंगे, लेकिन यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों की तादाद उससे कई गुना है, बहुत ज्यादा है। और वो लगातार गुहार लगा रहे हैं भारत सरकार से कि कुछ कीजिए, हमें अपने वतन वापस बुलाइए, यहाँ पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में क्या मीटिंग्स का दौर आज भी चलेगा और आगे ऐसे कौन से रास्ते निकाले जाएंगे जिसके जरिए और बड़ी संख्या में वहां से लोगों को लाया जाए? देखिए, बिल्कुल आज दोपहर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा परसों देर रात तक प्रधानमंत्री पुतिन से बात की थी। उससे पहले CCS की बैठक हुई थी, तो आज दोबारा इस बैठक होनी है क्योंकि 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। और जो फ्लाइट की बात आप कर रही हैं, तो फ्लाइट्स को लेकर के एयर इंडिया की 4 विमान और जाएगी उन लोगों को लाने के लिए और आज देर रात तक लौटेगी। जहां तक आज सवाल है, जो हंगरी और रोमानिया से फ्लाइट्स आ रही हैं उसमें 470 पैसेंजर्स लाने के अनुमान है, छात्र हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई वहां पर ये आ रही है कि अगर हम बात करेंगे बुखारेस्ट की और बुडापेस्ट की, दोनों की चीन से दूरी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को लगभग 12 से 13 घंटे, कहीं 5 घंटे और कहीं 11 घंटे लग रहे हैं उन तमाम जगहों पर, चाहे रोमानिया की सीमा हो या पोलैंड की सीमा हो, वहां तक पहुंचने में उन लोगों को इतना वक्त लग रहा है, जिसकी वजह से भारत सरकार और रोमानिया और पोलैंड जहां से फ्लाइट उड़नी है, जहां से उन तमाम पैसेंजर्स को लाना है, वहां इंतजार कर रही है और सबको टाइम शेड्यूल दे दिया गया है और एक गाइडलाइंस भी जारी की गई है
बिल्कुल मनोहर, 20,000 छात्र करीब वहां पर फंसे हुए हैं और जैसे ही स्थिति खराब हुई, खासतौर से यूक्रेन के वो इलाके जहां जो रूस से सटे हुए हैं, जहां लगातार गोलीबारी बमबारी हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, बंकर्स में भारतीय स्टूडेंट्स भी छुपे हुए हैं, पार्किंग्स में छुपे हुए हैं, अपनी जान बचाए हुए हैं, लेकिन जहां से फ्लाइट उड़ान भरेगी वहां तक पहुंचना भी उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती का काम है।